उड़ान बुक समरी में आप लोगों को स्वागत है। आज हम बहुत ही पॉपुलर बुक चाणक्य नीति के बारे में जानेंगे, जिसमें चाणक्य के बहुत ही मज़ेदार कोट्स, स्ट्रेटजीज और लेसन को शामिल किया गया है। चाणक्य इस बुक में बताया है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चाणक्य की इस बुक किताब को सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन सभी देशों को ज़रूरत के हिसाब से उसे अलग अलग भाषाओं में भी ट्रांसलेट कर दिया गया। इस बुक में बताए गए सभी लेसन को अगर आप अच्छे से सुनते हैं तो आप बड़े बड़े कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य नीति को कौटिल्य भी कहा जाता है। यह हमारे भारत देश के एक महान शिक्षक थे, जो इन्हें दूर दूर तक सोचने की शक्ति थी। चाणक्य नीति का उपयोग बड़े बड़े देश भी करते हैं अपनी राजनीतिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए। आचार्य चाणक्य के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो इन्हें बताए गए तरीके को आप ज़रूर अपनाएं। चाणक्य नीति के इस किताब में 15 लेसन है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। शिक्षा आपका सबसे बड़ा दोस्त है। एडुकेशन के आगे पैसा, जवानी, खूबसूरत का कीमत कुछ भी नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी विजय पाना चाहता है तो बल के सहारे नहीं, बल्कि शिक्षा के सहारे और अपनी योग्यता के सहारे कोई भी विजय प्राप्त करता है। पढ़ा लिखा आदमी कहीं भी किसी भी जगह पर इज्जत पाएगा, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी नहीं कहीं भी इज्जत नहीं पाएगा। एडुकेशन से हम पूरी दुनिया पर भी राज कर सकते हैं तथा ज़िंदगी में हमें कुछ भी ना हो तो हमेशा सीखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि वक्त के साथ पैसा दोस्त आपका साथ छोड़ सकते हैं, मगर आपके पास शिक्षा है वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज के सहारे पैसा और मित्र बना सकते हैं। दूसरों की गलती से सीखें। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 100 साल बर्बाद करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। इसलिए जो इंसान अपना वक्त बर्बाद करके आपको कुछ सिखाता है तो आप ज़रूर सीखिए। जैसे कोई इंसान 5 साल तक पढ़ाई छोड़ देता है और कहीं जाकर वो कुछ नहीं करता है और 5 साल अपना बर्बाद करता है, तो आपने सीखा कि इंसान को समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। उसीलिए आप अपने आसपास के लोगों को देखकर सीख सकते हैं कि कौन इंसान क्या गलती कर रहा है जो मुझे नहीं करना है। लेकिन इसका ध्यान रखें कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सभी गलती करके सीख सकते हैं। इसलिए आपके पास जो भी समय है वो आपका गोल्डन समय है और आप इसमें कार्य कीजिए, गलती करने की कोशिश मत कीजिए। आपको कभी भी अपना सिगरेट दूसरे लोगों, मित्र या परिवार के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी अपनी कमजोरी या ताकत को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन कब आपके कमजोरी या ताकत का फ़ायदा उठा ले। अगर आप अपनी ताकत दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो वह आपकी ताकत से निपटने का रास्ता खोज सकता है और आपको हरा सकता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने आप से ये 4 बातें पूछें। क्या हमारा इस काम में पैशन है? क्या मुझे इस काम की अच्छी नॉलेज है? और क्या मैं इस कार्य से अधिक पैसा बना सकता हूँ? और क्या मैं इस कार्य की सहायता से दुनिया के लिए मददगार साबित हो सकता हूँ? आप कोई भी कार्य शुरू कीजिए, हमेशा अगर आप ये 4 बातें ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले तो आप रिच माइंडसेट के होंगे और दूसरा आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा सोचने की शक्ति होगी। क्योंकि आप कोई भी काम कर लीजिए, अगर ये 4 बातों को उस काम में अप्लाई करेंगे तो यकीन मानिए कि आप कभी भी हमेशा दूसरे से बड़ा सोचेंगे और दूसरे से बड़ा करेंगे भी। फूल की खुशबू सिर्फ एक ही दिशा में फैलती है, पर किसी एक अच्छे इंसान की अच्छाई हमेशा चारों तरफ फैलती है, लोगों को हमेशा फ़ायदा देता है। आपको दूसरे के लिए अच्छा होना चाहिए। अगर आपके सामने वाला इंसान आपके बारे में बुरा सोचता है
तब भी आपको उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार दुश्मन भी आपका मित्र बन जाते हैं। आप अगर अच्छे सोचिएगा, अगर आप दूसरे से खुशी चाहते हैं तो आपको भी दूसरे के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, तो ही आपको खुशी मिलेगा। एक इंसान सिर्फ अपने कामों से महान बनता है, उसके जन्म से कोई लेना देना नहीं होता है। एक इंसान जिंदगी में जो करता है वो पाता है, जो मेहनत करता है वो पाता है। कोई इंसान अपने पैसे, सुंदरता और जवानी से महान नहीं बनता, बल्कि वो अपने जीवन में उस कार्य के लिए कितना मेहनत करता है, कितना संघर्ष करता है, उस पर डिपेंड करता है। और ज़्यादा पाने की चाह उसे महान बनाती है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है, पर महान होने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ती है। एक खुश और सफल इंसान को जितना हम्बलनेस होना चाहिए उतना हो सकते हैं, क्योंकि जितना हम हम्बलनेस होंगे उतना हम महान या दूसरे से, चाहे वो इंसान कितना भी कड़क हो, हम उसे कोई भी चीज़ आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें कुछ सीखना है तो हम उसके सर पे चढ़कर नहीं सीख सकते हैं, उसे नम्र करके और विनम्रता से ले सकते हैं, पा सकते हैं। आपका फीलिंग आपका भगवान है और आपका आत्मा भगवान का मंदिर है। चाणक्य कहते हैं कि हमें भगवान की तलाश मंदिरों और मस्जिदों में नहीं करना चाहिए। भगवान हमारे अंदर छिपे हैं और भगवान हमारे आत्मा में बसते हैं। हमें भगवान को खुश रखने के लिए किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि किसी को भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मंदिरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत है। लेकिन हर एक इंसान अपने फीलिंग को भगवान और आत्मा को भगवान का मंदिर की तरह देखना चाहिए और उसे संभालना चाहिए। एक इंसान को कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, और अगर वो कर्जा किसी कारण ले भी लेता है तो उसे सबसे पहले उस कर्जा को भरना चाहिए, क्योंकि कर्जा सिर्फ आपको गरीब बनाता है। कर्जा आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकता है, इसलिए आपको कर्जा किसी भी हाल में नहीं लेना चाहिए। हमें हर समय कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि मुसीबत में दोस्त, बीमारी में दवाई, और बुढ़ापे में काम आने वाली वाइफ, और मरने के बाद पुण्य। यह सब आपके साथी होते हैं। कभी कभी लोग बदल सकते हैं, पर आप जो उन लोगों से सीख सकते हैं वो नहीं बदल सकते हैं। पढ़ाई आपकी सबसे अच्छा दोस्त है। लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग करके आप दुनिया पे भी राज कर सकते हैं। जो लोग परिवार दोस्त से ज़्यादा अटैच होते हैं वो सबसे अधिक दुख झेलते हैं और कहते रहते हैं हमारा साथी हमें छोड़कर चला गया। इसलिए अगर आप बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना चाहिए। आपको दूसरे पर निर्भर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे पर निर्भर रहना हमारे दुख का बहुत ही बड़ा कारण हो जाता है। आपको अधिक से अधिक लोगों से अटैच नहीं होना है, वरना आप बहुत ही दुख भरी जीवन जिएंगे। एक्चुअल नॉलेज सिर्फ आपको किताबों में नहीं मिलेगा। सच्ची और अच्छी नॉलेज को सिर्फ किताब में नहीं रखा जा सकता। नॉलेज हमारे अंदर रहने के लिए बना है और हमारे अंदर रहता भी है। इसलिए एक्चुअल नॉलेज आप किसी भी किताब में तलाश न करें। अगर आपको तलाश करना है तो अपने आप में तलाश करें। आप हर एक चीज़ पा सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो। लीडरशिप का मतलब है आपके पास एक पावर का होना, और ज़िंदगी में वो लोग सफल हो जाते हैं जिनके पास पावर अधिक होता है। आप कोशिश करें कि आप जितना पावरफुल बनना चाहते हैं उतना बन सके, क्योंकि जिस इंसान के पास अच्छी नॉलेज है वो उसका आगे चलकर सफल होना निश्चित है। उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, नहीं आप और नहीं मैं। आपके लोगों का अगर आपका साथ मिलेगा तो आप एक पावरफुल बन सकते हैं। और पैसा आपके लिए कभी भी गलत नहीं है। अगर आप पैसे को गलत समझते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि पैसा आपको हमेशा पावरफुल बनाकर रखेगा। जैसे हम ज़मीन के सहारे टिके हैं,
और यही पृथ्वी का लॉ है। पर आपको चाहिए कि आपके पास भी एक लॉ हो जिसके सहारे आपके ऊपर लोग टिके रहें, जिसे आप कंट्रोल कर सकें। ऐसा करने से आपका ताकत बढ़ जाएगा और आप एक पावरफुल इंसान बन सकते हैं और आप सभी लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। पावर मैनेजमेंट एक ऐसा इंसान जो हर तरह का सिचुएशन संभाल सकता है, वह एक बहुत ही पावरफुल इंसान होता है। कोई भी इंसान अगर वो किसी बिजनेस में सफल होना चाहता है तो उसे सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि किसी इंसान को किसी सिचुएशन में कैसे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। और हर एक इंसान एक तरह नहीं होता, इसलिए चाणक्य कहते हैं कि आप अगर ह्यूमन साइकोलॉजी सीखते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है और आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव अधिक से अधिक करें। आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने देश की ही किताब पढ़ें। अगर आपको अच्छी नॉलेज मिल रहा है तो आप किसी और भी देश की किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक नॉलेज वाली किताब एक भाषा में नहीं लिखी जा सकती है। इसीलिए या तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए बुक समरी एक अच्छे पुस्तक को लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।